दोस्तों, एक हाथीनुमा प्राणी जो धरती का भार है, पप्पू यादव, उसने बागेश्वर धाम बाबा को जानवर कहा है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति को तो शहीद हो जाना चाहिए, डायनामाइट लगा के फट जाना चाहिए, बांग्लादेश चले जाना चाहिए, अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसे लोग सनातन के लिए बहुत बुरे हैं, सनातन का भला नहीं करेंगे। मैं पूछना चाह रही हूँ, पप्पू यादव ने सनातन धर्म का क्या भला किया, हिंदुओं का क्या भला किया? और अगर उसने ऐसा बोला है तो उसको बागेश्वर धाम बाबा से व्यक्तिगत क्या दिक्कत है? और बागेश्वर धाम बाबा ने पप्पू यादव को क्या कहा है व्यक्तिगत? मुझे तो जहां तक याद आता है कि बागेश्वर धाम बाबा ने किसी राजनेता के लिए कुछ नहीं कहा। वो सनातन का काम कर रहे हैं, सनातन धर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, गरीब कन्याओं के लिए काम कर रहे हैं, उनकी शादियां कराते हैं, गरीबों का काम कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं। उस पर भी लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि वो पैसा ला रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है। अरे भाई, उनको कोई भी दान दे रहा हो, कैसे भी दे रहा हो, वो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। वो कहां से पैसा आ रहा है, कैसे ला रहे हैं, ये बड़ी बात नहीं। अगर कुछ गलत होगा तो सरकार देख लेगी। अगर आपको गलत लगता है तो आप सरकार से बोलिए, लेकिन आप किसी को अशब्द मत कहिए कि आप जानवर कह दीजिए। अगर आप उनको जानवर कह रहे हैं तो फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं? अगर कोई कहा जाए तो आप क्या हैं? फिर अपने बारे में बताइए। अरे, आपको राजनीति ही करनी है तो आप राजनीति वहां करिए ना, जहां आपको प्रचार प्रसार करने के लिए गाड़ियों में, जो रैलियों में आपको गाड़ियों में चढ़ने नहीं दिया जाता, गाड़ियों से उतार दिया जाता, आप उनके बारे में भी दो शब्द बोलिए ना। पप्पू यादव जी, आप उनके बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। आप किसको खुश करने के लिए बागेश्वर धाम बाबा को जानवर कह रहे हैं? बागेश्वर धाम बाबा के लिए उल्टा उल जलूल बोल रहे हैं। आपको किसको खुश कर रहे हैं? आप पादरियों के लिए भी कुछ बोलिए ना। आप जलालुद्दीन, मैं बोल रही हूँ, जलालुद्दीन उर्फ कौन सा वो बाबा था, उसके बारे में भी कुछ बोलिए ना। उसके बारे में आपकी बोलती नहीं खुलती, आपकी तो बोलती बंद रहती। आप जब देखो तब सनातनियों के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हिंदुओं के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कौन सा वोट बैंक खुश करना चाहते हैं? किसको साधना चाह रहे हैं? ये करके आप किसको खुश कर देंगे? और आपको क्या लगता है कि आप ऐसा बोल देंगे तो जिनके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं वो आपको जिता देंगे? नहीं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं पैसे बांट करके जो कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ वो ऐसे ही बनता रहे। आप अच्छे बनिए, बेशक बनिए, लेकिन किसी को अशब्द बोल करके अच्छे मत बनिए, है ना। आप अच्छे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन किसी को गिरा करके अच्छे बनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर काबिलियत है, आप अच्छा बनिए। आप सनातन के लिए काम कर सकते हैं। आप बागेश्वर धाम बाबा से अच्छे बनिए और अच्छे बनिए कि बागेश्वर धाम बाबा जैसे तो उनके आपके नीचे रह जाएं। आप इतना अच्छा काम करिए हिंदुओं के लिए और सनातन धर्मियों के लिए। देखिए फिर कैसे नहीं लोग आपके पीछे आगे पीछे। उसके लिए आपको बागेश्वर धाम बाबा का विरोध करने की जरूरत नहीं। आप एक बड़ी लकीर खींचिए और बागेश्वर धाम बाबा से आगे निकल जाइए, है ना। तो लोग आपकी भी वाह वाह करेंगे, आपकी भी लोग पूजा करेंगे, क्योंकि पूजा तो इंसान ही जा रहा है। क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो आप भी पूजे जाएंगे, भगवान जैसे पूजे जाएंगे, बागेश्वर धाम बाबा जैसे पूजे जाएंगे। तो आप उनको जानवर कह करके अच्छे नहीं बन जाएंगे। आप किसी को खुश कर लीजिए, कोई आपके साथ नहीं ऐसे आने वाला, क्योंकि सनातन धर्मियों को बहुत अच्छे से पता है कौन सनातन धर्म का भला कर रहा है, कौन उसकी भलाई कर रहा है, कौन गरीबों की मदद कर रहा है, कौन हिंदुओं की मदद कर रहा है, कौन समाज के लिए काम कर रहा है। ये आप मत बताइए तो ज्यादा अच्छा है ना। आप जिस वोट बैंक को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस वहां से भी आप गच्चा खाएंगे। गच्चा खाया है लोगों ने और आप भी गच्चा खाएंगे। तो आपका जहां पे अपमान हो रहा है ना, वहां पर थोड़ा सा बोल दीजिए। आप पादरियों के लिए बोल दीजिए जो पूरा आदिवासी क्षेत्र पूरा कन्वर्ट किए पड़े हैं, कुछ बच नहीं रहा है वहां पर, उनके खिलाफ भी कुछ बोल दीजिए। मौलवियों के लिए भी कुछ बोल दीजिए जो आए दिन पता चलता है कि क्या क्या गलत काम में संलिप्त रहते हैं। आप उनके लिए भी दो बोल दीजिए। कहा जाता है ना कि सटसन विनय और कुटिल संग प्रीति, आप वही वाले इंसान हो। आपके साथ मतलब ऐसा कुछ किसी को मैं कहती हूँ, आपको अगर अच्छे से जान लेना तो आपको कोई अच्छा व्यक्ति कहेगा भी नहीं। तो आपके साथ तो बस वही होना चाहिए, सटे साठम समझ रहे। तो आप जैसा बोलो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। वो तो हमारे धर्म गुरुओं का पता नहीं कहाँ सोए पड़े होते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो कुछ बोलते नहीं है। नहीं तो ऐसे आप जैसे व्यक्तियों की तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि कुछ बोलें। और वो जैसे ऐसे ही कितने लोग, आप जैसे कितने लोग भरे, वो जज साहब जो कह रहे हैं कि अपने विष्णु भगवान को जाकर के कहो कि अपना ठीक कर लें जो भी है। तो भाई आप जज बने क्यों बैठे हो? आप जैसे लोग जज क्यों बने हैं? किस लिए बैठे हुए हो उस सिंहासन पर? लोग आपसे न्याय मांगने आए तो आप न्याय दो ना। आप उसके लिए कुछ उपाय बताओ ना कि क्या करें। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्यों मोटा मोटा ले रहे हैं, और आप उस जगह पर क्यों बैठे हुए हैं, और आप सुविधाएं क्यों ले रहे हैं? आप उतर जाइए, बिल्कुल स्वेच्छा से उतर जाइए। बहुत लोग हैं यहाँ पे भलाई का काम करने के लिए, न्याय का काम करने के लिए, कानून का काम करने के लिए। आप क्यों चढ़े बैठे हैं? तो कृपया करके जैसे पप्पू यादव लोग हों या जैसे जज साहब लोग हों, उनकी समाज को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। या आप जब भी बोलें तो अपनी जुबान पर थोड़ा सा लगाम लगा करके बोलें, क्योंकि समाज में जब आप सिर्फ नेपाल में क्रांति नहीं हो सकती, क्रांति यहाँ भी हो सकती है। और आप जैसे लोगों के लिए क्रांति होगी। अब अगर भारत में कभी क्रांति हुई ना तो आप जैसे लोगों के लिए क्रांति होगी, क्योंकि अति की अति हो चुकी है बोलने वालों की, और सिर्फ सनातनियों के लिए अति हो चुकी है बोलने के लिए। तो कायदे से और बिल्कुल बहुत
संभल के अब बोलना शुरू करिए, क्योंकि अभी जो जेनजियो के लिए बोला गया था और जेनजियो के परिणाम आप देख चुके हैं कि जेनजियो ने किनको जिताया है। तो जेनजी किस तरीके से हैं, वो उनकी युवाओं की सोच जो है वो किस तरीके की हो चुकी है, वो आप सब देख लीजिए, आंखें खोल लीजिए, दिमाग खोल लीजिए। आपके लिए जो सही है ना, बिल्कुल सही रास्ते पर चलिए और सही से बात करना सीख लीजिए, सही बोलना सीख लीजिए।